मूलतः जो सतलज फ़िल्म है, उसमें मुझे एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं लगा, जिसके कारण यह कहा जाए कि हमें यह बैन कर देना चाहिए फ़िल्म। एक भी जगह ऐसा नहीं लगा। पहली बात, सत्य घटनाओं पे आधारित है, रिकॉर्डेड है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कुछ कि इसमें जो है 25,000 लोगों के मरने का डेटा, मैं कह रहा हूँ ठीक है, नहीं मानना है तुम कि 25,000 लोग जो है वो मारे गए पंजाब पुलिस के द्वारा, मत मानो। 2 लोगों को मारा गया इलीगली, 2 लोगों को, एक को भी मारा गया। जो बंदा लड़ रहा था, जसवंत सिंह, केवल उसको भी यदि मारा गया और ये रिकॉर्डेड है, तो भी क्या यह फिल्म नहीं बननी चाहिए? क्या पुलिस की ब्रुटैलिटी एक व्यक्ति को मारने में सामने नहीं आ जाती कि वो किसी के लिए कुछ कर रहा था और उसको पुलिस ने पकड़ के मार डाला? तो यदि ऐसा नहीं है, जैसे कोई भी घटना होती है, मान लीजिए बुलंदशहर में एक रेप हो गया, बिहार में कहीं पे कुछ हो गया, अलवर में कहीं पे कुछ हो गया, उस पर भी जब फिल्म बनाई जाती है तो वो भी इसी इंटेंसिटी से बनाई जाएगी और उसमें भी पुलिस की ब्रुटैलिटी यदि उसमें हुई हो तो हम उसी को दिखाते हैं, और वो 3 घंटे तक चलेगा कि पुलिस कितनी ब्रूटल है, पुलिस कितना क्या है, ये सारा कुछ तो दिखाया ही जाएगा। नहीं, वो सब ठीक है, सीएम को मारना ग्लोरीफाई कर रहे हो ना, आप तो बकचोदी मत करो, सुन लो पहले मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद इस पे हम बात करेंगे। मतलब मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, तुम एज्यूम कर रहे हो कि सीएम को मारना ग्लोरीफाई। सीएम को मारा गया या नहीं? मारा गया ना भाई, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। क्यों मारा गया? तो वही भाई, जो होंगे ऐसे लोग जिनके परिजनों को मारा गया होगा, ये जो भी है, उस पर आप एक प्रश्न उठा सकते हो कि जस्टिफाइड है कि नहीं। फिल्म में हाँ, पीछे में जो चला पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी न छड्डो खेत, ये वाला जो है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो मैंने अभी उस पर, और उसको कोई ग्लोरीफाई नहीं किया गया, वो एक घटना थी और उसको दिखाया गया, उसको ग्लोरिफिकेशन नहीं कहते हैं। पुनः जो प्रॉब्लमेटिक है, मतलब 2 घंटे 43 मिनट की फिल्म है और उसमें आपको एक प्रॉब्लम का पॉइंट मिल रहा है कि सीएम के मारने को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अब उसके पीछे की इन्होंने स्टोरी जो दिखाई है कि एक बंदा है, उसके पूरे परिवार को, और वो पुलिस में रहता है, उसे गद्दार बता करके, आतंकवादी बता करके उसके घर में 2 आतंकवादियों को डाला गया, उसको मारा गया और उसके बाद बाकी लोगों को भी मार दिया। बाद में दिखाया गया कि हथियार उनके यहाँ पे मिला, मतलब पूरे फैमिली को आतंकवादी साबित कर दिया। उसमें से एक जो उस घर का बच्चा था, बच्चा नहीं मतलब नवयुवक है, और वो पंजाब पुलिस में ही था, सिक्योरिटी डिटेल में था सीएम के, तो उसने जो है वो जा करके बम ब्लास्ट करके मार दिया। और फिर पीछे से ये गाना बजता है, गाना नहीं, वो गुरबानी है संभवतः, पुरजा पुरजा कटमरे कभी न छड्डो खेत, मतलब कि एक सिख जो होता है वो संघर्ष अंत तक करता रहता है, परखच्चे उसके उड़ जाए, कट जाए, एक एक पार्ट उसका कट जाए, फिर भी वो युद्ध से पीछे नहीं हटता है। इसको आप कह सकते हो ग्लोरिफिकेशन है। अब दूसरा, इसके मैं पैरेलल एक उदाहरण देना चाहूँगा, इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इमरजेंसी फिल्म में दिखाई गई कि उसकी हत्या हुई, तो क्या आप कहोगे कि इमरजेंसी फिल्म में दिखाया गया और वो पूरा इंसर्जेंसी और पंजाब के लोग और सिख लोग जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आहत थे, उसके बाद एक बंदे ने पिस्तौल निकाली मार दी, क्या वो ग्लोरिफिकेशन है? नहीं है, वो एक इवेंट है जिसको दिखाया गया। उसी तरह यहाँ पर पंजाब के सीएम की हत्या एक इवेंट थी और दिखाया गया, और उसको उस पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है जो टेररिस्ट का पर्सपेक्टिव है, या जो बोला जाता है कि भाई क्यों मारा गया, उसका लॉजिक क्या था। एक रैंडम आदमी तो मार नहीं देगा ना उसको, वो आदमी मारने वाला, उसका वह कृत्य जस्टिफाइड था या नहीं, ये हम और आप डिबेट कर सकते हैं, बट वो जिस लॉजिक से उसको मारने जा रहा है वो तो कन्विंस्ड है ना कि भाई हम जस्टिफाइड काम कर रहे हैं। अगर मैं उस फिल्म को देखने के बाद कहूं कि नहीं यार, ये तो बहुत गलत किया था चीफ मिनिस्टर ने, और उसने ये सारा काम किया इसलिए उसको मारा, सही किया, जब मैं ये कहूँगा
तब आप कहोगे कि नहीं इसमें जस्टिफिकेशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है उस फिल्म में। उस फिल्म में पंजाब में जो घटना हुई और वह घटना सीएम की हत्या, जो असैसिनेशन हुआ, वो क्यों हुआ, उसको टेररिस्ट के या जो भी कहो एक आहत परिजन के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया। आप उसका पर्सपेक्टिव सही है या गलत इस पे बात कर सकते हो, बट फिल्म में उस इवेंट के होने को आप नहीं कह सकते हो कि अनजस्टिफाइड है या ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब जो है कहानी, मतलब मूलतः समझिए कि एक्चुअल में कहानी क्या है। स्टोरी ये है कि पंजाब में जब इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी और केपीएस गिल जो है वो पूरा देख रहे थे सारा, तो उनका नाम आईपीएस बिट्टा करके इसमें है, नाम थोड़ा बहुत बदला गया है। और उस बंदे ने एक्चुअल में, अगर आप एकदम डिस्पैशनेट होकर कहो कि अगर वो बंदा वहाँ पे उस समय नहीं होता तो पंजाब में इतनी भारी समस्याएं हो सकती थी, वो कश्मीर टाइप का इशू हो जाता वहाँ पे, इंसर्जेंसी इतनी हाई और जो खालिस्तानी और फलाना ढिमका ये पूरा चल रहा था। अब क्या हुआ कि जब व्यक्ति के पास सत्ता होती है, मतलब पावर इस लेवल का होता है, एब्सोल्यूट पावर कि भाई करो, ऐसा तो है नहीं कि डीजी जो है पुलिस का वो जाकर के बंदूक लेकर के हंट कर रहा है टेररिस्ट को, नहीं करता है, वो डेलीगेट करता है जॉब। वो एसपी होगा, एसएसपी होगा, आईजी होगा, डीआईजी होगा, इन लोगों की मीटिंग लेकर के भाई तुम्हारे एरिया में सब ज़्यादा है, तुम्हारे एरिया में सब ज़्यादा है, वो डेलीगेट करता है। अब उसमें क्या हुआ कि पुलिस को पैसा बनाने का एक माध्यम इसमें दिखता है। कैसे कि पहले तो एक्चुअल में जो खालिस्तानी था उसको हंट करके मार रहे थे, फिर इनको लगा कि यार खालिस्तानी तो हम किसी को भी कह सकते हैं, फिर वो क्या करने लगे, लोगों को उठा करके गायब करने लगे। मतलब 5-10 दिन तक कस्टडी में रखते थे और उसके घर वाले को बोलते थे कि भाई अब तो मार दिया जाएगा इनकाउंटर में, छुड़ाना है तो पैसे वैसे का इंतजाम करो। तो उसके माँ बाप जो है खेत वेत बेच करके किसी तरह पैसे का इंतजाम करते थे, वो पैसा जो है इनको दिया जाता था, हो सकता है वो छुड़ा लेते थे, या फिर क्या करें कि वो पैसा जो है उनसे लेने की जगह वो कहीं और से पैसा लेकर के, अब इसमें दो एंगल है कि पुलिस वाले जितने को मारेंगे उनका उतना प्रमोशन होगा। इसमें दिखाया गया है कि 9-9 महीने में, 10-10 महीने में कांस्टेबल से लोग इंस्पेक्टर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं कि भाई 25 को मारो तो तुम्हारा जो है प्रमोशन होगा, इस तरह की वहां पे पॉलिसी जो है, ऐसा कुछ था। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये टिक बॉक्स कि मेरा 25 हुआ कि नहीं, ये करने के चक्कर में इन्होंने जो है, जो कोई मान लीजिए पकड़ के अपने एक्सटॉर्शन के लिए लाता, मान लो 25,000 जो है तुम्हारे इसके बच्चे को पकड़ के लाए, तो बोला 25,000 ने हम तुमको 30 दे देते हैं, तुम हमें दे दो इसे। अब उसको दे दिया, वो जाकर के उसको मार दिया। उसके बाद उसके माँ बाप से बोल रहा है कि पैसा दो तुम, तब हम देंगे। पैसा ले लिया, फिर लाश भी नहीं दी। इस तरह का भयावह एक दौर चल रहा था वहां पे, एक्सटॉर्शन का, मर्डर का। अब नंबर्स पे आप कह सकते हैं कि नहीं 25,000 नहीं होगी संख्या, ठीक है हम मान लेते हैं 5,000 थी, 500 थी। फिल्म है, एग्जैजरेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, तो उसको उसी तरह से मुझे लगता है कि देखा जाना। अब जब इस तरह का रिजीम ऑफ टेरर चल रहा था, एक्सटॉर्शन और मर्डर चल रहा था, फिर क्या होता है कि एक बंदा जिसके मित्र को पहले मारा गया और उसके बाद उसकी माँ गायब हो जाती है, मित्र की माँ, चाची उसकी, मतलब चाची उसको कहा करता था। तो ये दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर है, बैंक में वो काम करता है, मैनेजर संभवतः रहता है, और वो फिर अपनी चाची की खोज में पहुंचता है अलग अलग जगहों पे रिकॉर्ड्स छानने के लिए। पोस्टमार्टम जो पहले थाने गया, थाने में उसका दोस्त था, उसने उसको, और डायलॉग्स बहुत अच्छे अच्छे हैं जिस पे मैं चर्चा करूंगा आगे। तो अपने मित्र से बात करता है, मित्र बोलता है भाई इसमें मत पड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला है, राख में हाथ मत डालो, हाथ गंदा होगा। उसके बाद वो जाता है पोस्टमार्टम वाले जगह पे, मॉर्ग में जाता है, मुर्दा घर में, वहाँ पे जाकर पोस्टमार्टम वाले से मिलता है। कुछ नहीं पता चलता उसको, वहाँ पे सब बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो क्रेमेटोरियम जाता है, शवदाह जहाँ पे होता है वहाँ पे, घाट पे, शमशान घाट पे, वहाँ पे उसको पता चलता है कि लावारिस लाशें, मतलब एक साथ 25-30 जल रही थी।
अब वो वहाँ पे बताता है कि ये लावारिस है नहीं, इनका हम लकड़ी खरीदते हैं तो उसमें पता हमें देना पड़ता है कि किसके घर का, तो वहाँ पे हमको डिटेल है। फिर डिटेल मिलता है, फिर वो ह्यूमन राइट्स के लिए वो जो है काम करने लगता है। अब ये इतना बड़ा पेन इन द एस हो जाता है सिस्टम के लिए, इसको दिलजीत को कनाडा से भी आ जाता है कि इंटरनेशनलाइज करो सिक्स फॉर मतलब इंटरनेशनल सिख ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करके, तो वो बुलाता है, प्रचारित करता है। कनाडा का दबाव है, दिल्ली गवर्नमेंट का दबाव पड़ रहा था। अब यहाँ पे इन लोगों की फटनी आरंभ होती है और फिर उसको एक दिन उठा लिया जाता है। मतलब जो डिसअपियर्ड लोगों के लिए स्वर उठा रहा था उसी को उठा लिया गया। अब इसके बाद अब केस जाता है सीबीआई को। अर्जुन रामपाल जो है सीबीआई का बंदा है, वो फिर इसमें आता है। फिर क्या होता है, लड़ाई, कोर्ट में लड़ाई, विटनेसेस खोजना, ये सारा करके ये है फिल्म। अब इसमें किसी को प्रोपेगेंडा दिखता है, मतलब मुझे अभी तक लॉजिक समझ में नहीं आया कि इसको बैन करने की क्या आवश्यकता थी। इससे आहत यदि कोई हो सकता है तो वो है पंजाब पुलिस। उसके अलावा और किसी को नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया गया है। पंजाब पुलिस खुद भी, आज की पंजाब पुलिस ये नहीं कह सकती है कि नहीं भाई हमने ऐसा नहीं किया। रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने ऐसा किया है। संभवतः उनमें से कई लोग हो सकता है बचे हुए होंगे, अभी अभी काफ़ी सीनियर पोजीशन पे होंगे या रिटायर कर गए होंगे, अधिकांश तो 95 के लगभग की ये कहानी है। तो इसमें ऐसा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, और एक जगह मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें कट्स लगाने की आवश्यकता थी। सेंसर बोर्ड ने संभवतः 143 या ऐसे ही कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 150 कट्स लगाने की बात की थी। तो फिर बाद में उन्होंने जो है हटा ही दिया कि भाई नहीं है, इतना नहीं, हम ओटीटी पर रिलीज करेंगे, और 2 दिन में जो है वो कर दिया गया। डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से इन्होंने वीव किया है, और एंड तक जो है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बताने में एंड इनका जो है एंडिंग बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है। और जिसने भी लिखा है इस फिल्म का की पटकथा, इस फिल्म के संवाद, ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। संवाद में कुछ कुछ मैं, मतलब स्टार्ट में अर्जुन रामपाल जो है सूत्रधार की तरह उनकी आवाज़ जो है वो आती रहती है जब तक उनकी एंट्री नहीं होती है। और स्टार्ट में ही कि ये मर्डरस दौर जो चल रहा था वो पूरा का पूरा किस तरह से मतलब एक बहुत ही समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कितना घातक था, उसको लेकर के स्टार्ट में कुछ लाइंस हैं, वो बहुत ही अच्छे से लिखी गई हैं। एक जगह जो है पुलिस का और दिलजीत दोसांझ का, वहाँ पे वो जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वहाँ पे एक संवाद है दोनों के बीच में, जिसमें पुलिस जो है असर्ट कर रही है कि भाई वो कुलजीत जो था तुम्हारा दोस्त, वो तो टेररिस्ट था। तो बोला कि हाँ, टेररिस्ट की भी तो माँ होती है, पुलिस की जैसे माँ होती है। तो फिर वो बोलता है कि बाजरा यदि सड़ा हुआ है तो उसका उसका फूल जो है वो भी सड़ा हुआ ही होता है, उसी से तो आता है, बाजरे की जो बाली होती है, वो बोलता है। फिर वो बोलता है कि बाजरा सड़ा हो या फूल सड़ा हुआ हो, लेकिन खेत तो किसान का है ना, तो उसकी माँ खो गई है, आप उसको क्यों खोजने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इसमें मुहावरों का बहुत प्रयोग हुआ है और अच्छी तरह से, बहुत स्मूथली हुआ है। कई बार क्या होता है कि उस तरह से हम बीच में जो है जानबूझ करके जब डायलॉग्स ऐसे डाले जाते हैं, आपको लग जाएगा कि आउट ऑफ प्लेस है या जानबूझ करके अपनी क्रिएटिविटी दिखाई जा रही, परंतु यहाँ पे ऐसा है नहीं। बहुत ही सटल तरीके से वो डायलॉग्स में आपको मुहावरों का प्रयोग दिखेगा। जैसे वही कि सड़न कहीं भी हो, खेत तो किसान का होता है। फिर राख में हाथ देने से किसी को कुछ नहीं मिला जस्सी, हाथ गंदे होते हैं। वो जब बोलता है कि मैं जो है खोजना चाहता हूँ कि कौन मरे, कैसे मरे, कौन लोग हैं उनको, मतलब आई वांट टू टेक इट टू द एंड।
फिर जब उसको सारा सबूत मिल जाता है, वो दिखाता है अपने मित्र को जो पुलिस में रहता है, तो फिर वहाँ पे एक डायलॉग है कि ये स्याह पन्ने पे लिखा काला सच जो ना दिखाई देता है ना पढ़ा जाता है। यानी स्याह पन्ना मतलब काले पन्ने पर ही काले रंग से लिखा हुआ सच है कि ट्रूथ है, लेकिन वो छुपा दिया गया एक लेयर से। और वही हो रहा था कि सबको पता था कि कौन ये सारा कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट नो बडी वॉज बॉदर्ड टू लुक एट इट। और सबको दिखते हुए कोई बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यदि आप बोलोगे तो आप मार दिए जाओ। एक है, हाँ, वही शेर की सवारी हो गई है जस्सी, नीचे उतरते ही शेर ने खा जाना है। जब पुलिस वाला रहता है उसको बोलता है कि तुम्हारा जमीर नहीं जगता, तुम ये जो ब्रुटैलिटी हो रही है इसको कैसे सह रहे हो। तब उसमें से जो इसकी चाची मरी थी वो एक्चुअल में मरी नहीं थी। उसमें है कि एक बंदा सब इंस्पेक्टर रहता है और उसकी जो होने वाली पत्नी है वो कहती है कि तू जब इंस्पेक्टर बनेगा तब तुझसे विवाह करूंगी। और इंस्पेक्टर कैसे बनोगे, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ किल्स जो है आपको दिखाने होते कि इतने को मैंने मारा है। तो उसने सपोजेटली 2 को मारा था, 2 की लाश लेकर के गया पोस्टमार्टम के लिए, और वहां पे आके बताया जाता है कि उसमें से एक जिंदा है। तो डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश करती है, उसको बचाने नहीं देता है, उसको गाड़ी में लाता है, कहीं और ले जाता है, फिर उसको मारता है और वापस लाता है, बोलता है अब दोनों लाशें इसका पोस्टमार्टम कर दो। इस तरह की ब्रुटैलिटी जो है वो चल रही थी। और एक जगह है, चींटी जब काटती है तो उससे बातचीत नहीं करते, मसल देते हैं, तुम वही हो उनके लिए। ये एक संवाद है, ये है कि उसको समझा रहे हैं, वहाँ का विधायक समझा रहा है कि भाई तुम जो ये काम कर रहे हो ह्यूमन राइट्स के लिए, इतना जो इन्वॉल्व हो करके अपनी जान लगाने पे तुले हुए हो, इट डजेंट मैटर टू एनीबडी। तुम चींटी की तरह हो और तुम काटोगे और उनको काट ही रहे हो तो मसल दिए जाएगा, तुमसे कोई डिबेट नहीं करेगा कि तुम क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। और एक्चुअल में एग्जैक्टली वही हुआ। फिर जो है एक जगह जब बात होती है कि 95 में जो अभी चल रहा है, सीबीआई वाला आता है, तो सीबीआई का जो है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, उससे एसएसपी सुग्गा जो है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उस पर हम आएंगे पात्रों के ऊपर, तब मैं बोलूँगा। जो ये सारा रेजीम ऑफ टेरर जो एक तरह से चला रहा था, और उसको स्पेशली बुलाया गया था जब ह्यूमन राइट्स वाले ये सारी बात जो है उठाने लगे थे। आईपीएस बिट्टा ने उसको बुलाया था, उसका आप कह लो कि एक पुराना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, चेला टाइप वो था, टेंटेड था, उसको जल्लाद कहते थे, उसको तरह तरह की के नामों से उसको पुकारा जाता था। तो वो वहाँ पे जब होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सफल, तो बोलता है 84 में तुम लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली में थे तुम लोग, तो वो कौन सी किलिंग्स थी, जुडिशियल थी या एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक संवाद है, अगर मुझे 25,000 लाशों का हिसाब सरकार को देना पड़ा तो मैं 25,000 एक का दूंगा। ये दिलजीत की पत्नी से बोलता है, ये सुग्गा, एसएसपी सुग्गा है, सुरजीत सिंह सुग्गा उसका नाम है। मतलब 25,000 एकवां जो व्यक्ति होगा वो तुम्हारा पति होगा। अगर हम बोला केस वापस ले लो, तो संवाद बहुत अच्छे से जो है लिखे, और एक एक मतलब अधिकतर संवाद एक एक डेप्थ के साथ आपको मिलेगा। पात्रों की बात करें तो यूं तो बोला जा रहा है कि भाई दिलजीत की एक्टिंग बहुत अच्छी है, अर्जुन रामपाल की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट जो एक्टिंग एसएसपी सुग्गा के रूप में उस व्यक्ति ने की है, अब मैं उनका नाम जो है संभवतः नहीं जानता हूं, वो वही बंदा है जो धुरंधर, यदि आपने देखा है तो अर्जुन रामपाल का जो बाप ब्रिगेडियर जहांगीर जो था वो बना था, तो वही बंदा है। और
वो जो ब्रूटैलिटी लेकर के आता है, वो मतलब मुझे लगता है कि वही इस फिल्म का नायक है एक तरह से। मतलब प्रोटैगनिस्ट संभवतः वही है। हालांकि फिल्म घूमती है इसके स्ट्रगल के इर्द गिर्द, परंतु यदि स्क्रीन टाइम और जो डेप्थ लेकर के आता है और जितने पिवटल सीन्स हैं उसके, और जिस गंभीरता से उसने उसको निभाया। एक सीन है जब वो एक के घर में जाता है और जिसके घर में दो टेररिस्ट को रख के, जो आरंभ में मैं बता रहा था कि सीएम का असैसिनेशन क्यों होता है, सुसाइड बॉम्बिंग, तो वो बंदा जो है वहां पे बैठ करके जिस तरह से साग खा रहा है, बात कर रहा है, और बहुत मतलब एक होता है दृश्य जो दिख रहा है आपको और जो एक्चुअल इवेंट्स हो रहे हैं, दो अलग चीजें होती हैं। दिख रहा है कि बहुत काम है, आया खाना खा रहा है, बट वो इतना टेंस सीन है, सब जानते हैं कि एक मर्डर या मल्टीपल मर्डर्स यहाँ पे होने वाला है, और एक जगह एंटी क्लाइमैक्स होता है, उसी में उसको छोड़ देता है, नहीं मारता है, और फिर रिटर्न होके और आता है और उसको मार देता है। सबके सब मतलब एक महिला है 7 मंथ की गर्भवती है और उसको मारता है वो। तो ये सारा है वहाँ पे जो ब्रुटैलिटी है। उसके बाद फिर कई जगह पे आपको उसके मतलब वो जिस अथॉरिटी के साथ आता है, जो होता है उस तरह का इंसान, उसको बहुत अच्छे से उसने निभाया। अर्जुन रामपाल जो है, अरविंद केजरीवाल से रायम कर रहा था, अर्जुन रामपाल जो है वो इसमें आप मतलब उसके चेहरे से उतना अभिनय नहीं दिखता है जितना वो साउंड के वेरिएशन पे, उस पे वो बहुत ज़्यादा खेलता है इसमें। और बहुत ही काम कंपोज टाइप का कैरेक्टर है। एक दो जगह पे वो जो है उग्र हो उठता है जब विटनेस जो है पलटता है। दिलजीत एक सामान्य सा आदमी है, मोस्ट ऑफ द पार्ट आधी फिल्म के बाद तो वो गायब हो जाता है। फिर जब क्लाइमैक्स आता है कि कैसे उसको मारा गया, वहाँ पे वो एक डायलॉग बोलता है, वो लंबा है वो, कि अंधेरे से जो लड़ने के लिए दीपक बनना पड़ता है, और एक दीपक यदि तूफान में जलता रहता है तो उसको देख करके बाकी घरों के भी दीपक जलते हैं। तो वो बोल रहा था कि यूनिटी कैसे, मतलब एक कोई खड़ा नहीं होगा जब तक। उसको समझा रहा था एक आदमी की मार देंगे तुमको, क्या मतलब है इससे। तब वो बताता है कि जब शाम ढल जाती है और उसके बाद कहीं कुछ नहीं दिखता है, तूफान चलता रहता है और एक दीपक उसमें जलता है, वो करके उसने जो है वो बताया है। तो दिलजीत का एक्टिंग का शेड आपको वहाँ पे भी एक अलग तरीके का दिखेगा। स्टार्ट में एक सिंपल साधारण सा आदमी है जो बैंक मैनेजर की जॉब करता है। फिर उसका टोनल शिफ्ट आप देखोगे पात्र में उसके, जब उसके मित्र की चाची, और उसको पता है किसने मारा है, तब वो अपने जीवन का ध्येय बनाता है ऐसे लोगों के लिए लड़ना। उसका आंश जो है धीरे 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 बढ़ता जाता है, और फिर वो पिटता है, मारा जाता है, किस तरह से ब्रुटैलिटी होती है, वो वाला पूरा है। तो मूलतः जो है फिल्म, ये बैकग्राउंड साउंड ठीक ठाक है, आपको पता नहीं चलेगा। कई फिल्मों में बैकग्राउंड साउंड आपको महसूस कराया जाता है, वो होता है इस तरह का। यह फिल्म थोड़ा सीरीन टाइप का, शांत टाइप का है। इसमें एक आप कह लो मॉर्बिडिटी है कि लोग मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बहुत ही आप कह लो कि म्यूजिक जो है हल्का स्लो टाइप का, बैकग्राउंड में ऑलमोस्ट फेडेड ही रहता है। कभी कभी थोड़ा सा थंपिंग म्यूजिक जो है आपको मिलेगा। कुछ एक शॉट्स जो है बहुत अच्छे हैं। टॉप से रोती है वो और बेड पे सोई हुई अपने बच्चे को पकड़ के, जब उसको फाइनली रियलाइज होता है क्या हुआ है। कोर्ट रूम में भी एक शॉट है दिलजीत की पत्नी का, वो बहुत अच्छा है। मूल मतलब अधिकांश जो है मुझे लगता है फिल्म आधे से अधिक जो है डार्क ही है, अंधेरे में ही फिल्माया गया है अधिकांश। तो उसमें पता नहीं, और मैंने जो प्रिंट देखा है 1080p का, अब ठीक ही है, मैंने देखा तो बड़े ही स्क्रीन पे है, बट स्टिल जो एक सिनेमा का एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है थोड़ा सा। तो सीन में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग टाइप का मैं आई कुड नॉट फाइंड इट। तो मूलतः जो है इसमें
जिनको जो समस्या है ना इस फ़िल्म को लेकर के वो मूलतः यही है जो एक बोला कि सुसाइड बॉम्बिंग को ग्लोरीफाई कर रहा है। नहीं भाई, किसी ने नहीं कहा, एक फ़िल्म में डायलॉग नहीं है कि उसको भले मार दिया, कहीं पे नहीं है। ग्लोरिफिकेशन फ़िल्म के भीतर यही होता है कि उस पे आप चर्चा करते हैं एंड समहाउ इट इज़ एक्सेप्टेबल टू अदर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, तब आप कहोगे। या फिर उसको देख करके हम और आप कहें कि नहीं नहीं बिल्कुल सही किया, मार ही देना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं ना वैसा, हम नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो देर इज नो सच ग्लोरिफिकेशन। इंसर्जेंसी या खालिस्तान वो बैकग्राउंड में ही रह जाता है कि वो सब हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, और उसके बाद पुलिस क्या कर रही है उसके नाम पे, ये फिल्म उसके ऊपर आधारित है। तो स्टिल आई फाइंड नो इश्यूज विद दिस फिल्म कि कुछ भी नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा और फलाना डिमका जो है वो नहीं मुझे मतलब दिखता है।